हेलो माय क्यूटीज। स्टार्टिंग में आंटी उनको दिखाते हैं जिसके सामने एक बच्चा खड़ा था और वह बच्चा कोई और नहीं, वह शिव था। आंटी उन अपनी एक सर्वेंट से स्टिक लेती है और फिर वह शिव से कहती है, शिव तुम्हें पनिशमेंट तो मिल कर ही रहेगी। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। तुम हमेशा ऐसे ही अचानक गायब हो जाते हो और उस वक्त मुझे कैसा लगता है। सिर्फ कुछ नहीं कहता और एक ओबीडियंट बच्चे की तरह मार खाने के लिए हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आंटी उन शिव को मारने लगती है, लेकिन फिर हमें दिखाते हैं ये बस एक शिव का सपना था। तभी फ़ोन की रिंग की आवाज़ से शिव उठ जाता है। वो चाप का कॉल था और वह शिव से कहता है, आई थिंक मैं जानता हूँ कि इस वक्त जिन कहाँ पर है। शिव कहता है, तो बताओ मुझे कहाँ पर है वो। चाप बताता है, वो हमारे गार्डन हाउस है। शिव यह सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है, गार्डन हाउस। जाप कहता है, हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर का घर है। जब भी जिन नॉवेल लिखने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो वह अक्सर वहाँ पर चला जाता है। यह सुनकर शिव कहता है, तो मेरे पास उसकी लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी वहाँ पर चला जाऊँगा। जाप कहता है, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना। तो शिव स्माइल करते हुए कहता है, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और यह कहकर शिव जिनसे मिलने के लिए चला जाता है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। शिव छुप जाता है और आंटी उन शिव को ढूंढ रही थी। शिव बाहर निकलता है और वह पीछे जाता जाता है। तभी उसके पैरों के आकर एक बॉल हिट करती है और तभी एक बच्चा आकर उस बॉल को उठाने लगता है। शिव पीछे घूमकर उस लड़के को देखने लग जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि चाप था। वह उस लड़के से कहता है, सिन तुम यहाँ पर दूसरों के घर में क्या कर रहे हो, और चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जिन आगे झुकता है और वह शिव से कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? क्या तुम फुटबॉल खेलना जानते हो? शिव कुछ नहीं कहता। चाप जिन से कहता है, जिन मैं मॉम को बताने जा रहा हूँ, और यह कहकर चाप वहाँ से चला जाता है। जिन शिव से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन शिव अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो जिन फिर शिव को अपना नाम बता देता है, लेकिन शिव अभी भी कुछ भी नहीं कह रहा था। वह बस जिन की तरफ ही देखे जा रहा था। तो जिन कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? तो शिव अपना सर नोट कर देता है। फिर नाइट में दिखाते हैं जिन जाप के साथ खेल रहा था और शिव बस दूर बैठा उन दोनों को देख रहा था। खेलने के बाद जिन शिव के पास आता है और उसे वाटर बोतल देते हुए कहता है, क्या तुम थक गए? तो शिव अपना सर नोट कर देता है। जिन कहता है, ग्राउंड बहुत ही बड़ा था और तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी तुम भागने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। शिव ने अभी भी जिन से कोई बात नहीं की थी और वह चुपचाप बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। जिन शिव से पूछता है, वैसे तुम चुप क्यों रहे थे? अब शिव ने बोलना स्टार्ट किया था। तो वह कहता है, मैं पियानो क्लासेस के लिए नहीं जाना चाहता था। जिन कहता है, लेकिन क्यों? वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती ना, तुम पियानो प्ले करना सीख जाते। तो शिव अपने हाथ पर हाथ रखता है और फिर कहता है, टीचर बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, जब कोई भी नहीं देखता तो वह मुझे मारती है। जिन कहता है, क्या तुमने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया? शिव कहता है, मैंने बताया, लेकिन मोम ने कहा कि मैं ये सब बस नाटक कर रहा हूँ। तो इस पर जिन कहता है, शायद उनको इस बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्या मैं उन्हें जाकर बताऊँ? तो फिर शिव मना कर देता है। जिन शिव के सर पर हाथ रखता है और फिर वहीं पर हाथ फैलाकर बैठ जाता है। शिव भी जिन को ऐसे हाथ फैलाए हुए देखता है तो वह भी वहाँ पर हाथ फैलाकर बैठ जाता है और दोनों सेम सिटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाते हैं जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था। मॉम शिव के सामने खड़ी थी और उससे कहती है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? और फिर मॉम सर्वेंट से स्टिक लेती है और शिव को मारने वाली थी, लेकिन जिन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही मॉम मारने वाले थे, जिन आकर शिव को कवर कर लेता है। मॉम भी पीछे हट जाती है। शिव दूर हट कर जिन से कहता है, जिन ये आपने क्या किया? जिन मॉम से बात करता है और उनसे कहता है, इसमें शिव की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे खेलने के लिए बुलाया था, और अगर आप पनिश करना चाहती है तो आप मुझे पनिश कर सकती है। शिव बस खड़ा होकर जिन की तरफ चुपचाप देखे जा रहा था। मॉम जिन को नहीं मारती और आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और फिर वह जिन को छोड़ने के लिए उसके घर आ जाती है। जिनकी मॉम शिव की मॉम से कहती है, क्या जिन ने आपको परेशान किया? तो इस पर शिव की मॉम कहती है, नहीं उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए तो मैं जिन की फैमिली से मिलना चाहती थी। और पीछे शिव और जिन तो अपनी दुनिया में ही मस्त थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे।
जिनकी मॉम आंटी उनसे कहती है जिनको यहाँ तक घर पर छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आंटी उन कहती है कोई बात नहीं और अब मुझे घर जाना होगा। और फिर वह जिन से कहती है नेक्स्ट टाइम सिप के साथ खेलने के लिए आना। तो जिन उन्हें थैंक यू कहता है। जिन की मॉम जिन से सिप का नाम पूछती है तो वह उन्हें नाम बता देता है। फिर दोनों मॉम वहाँ से चली जाती है और जिन सिप के पास आता है तो सिप जिन से पूछता है तुम्हें दर्द हो रहा है। जिन कहता है नहीं और हम लोग कल भी साथ में खेलेंगे। तो सिप भी खुश हो जाता है। जिन फिर सिप के सर पर हाथ रखता है। अगले दिन फिर से सभी लोग खेलने के लिए एक साथ होते हैं। वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और जिन काउंटिंग करने लगता है और सिप छुपने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर जाप और न्योंग आ जाते हैं और वह जिन को चुप रहने का इशारा करते हैं और उससे कहते हैं चलो हम लोग खेलने के लिए चलते हैं। जिन सिप के बारे में कहता है तो वो लोग कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो और वो हम पर नाराज़ नहीं होगा क्योंकि वह ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। और ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जिनको अभी भी सिप की चिंता थी लेकिन फिर भी वह वहाँ से चला जाता है। जब काफ़ी देर तक जिन नहीं आता तो सिप बाहर निकल कर आता है और जब वह अंदर आता है तो वह आवाज़ें सुनता है तो वह अंदर जाकर देखने लगता है। और जब वह अंदर देखता है तो सभी लोग गेम खेल रहे थे। यह देखकर सिप उदास हो जाता है और फिर वह डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिन भी डोर बंद होने की आवाज़ सुन लेता है तो वह उन लोगों से कहता है हे मैंने अभी अभी आवाज़ सुनी। तो जाप कहता है लगता है तुम्हारे कान बज रहे होंगे और प्लीज़ अब मुझे परेशान मत करो, मुझे गेम पर फोकस करने दो। जिन कहता है लगता है वो सिप था, उसे पता चल गया होगा कि हमने उसे धोखा दिया है। न्यून कहता है कोई बात नहीं जिन और वह बहुत ही छोटा है, वह अभी हमारे साथ खेलने के लायक नहीं है। हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हम लोग एक हाइड एंड सीक जैसे गेम नहीं खेल सकते। और यह कहकर वो दोनों फिर से गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन जिनको अभी भी सिप की चिंता हो रही थी दूसरी तरफ सिप को दिखाते हैं जो फिर से आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर सिप के पास आ जाता है और वह उसके लिए स्नैक्स लेकर आया था। और वह सिप को देते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें पसंद है। लेकिन सिप कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जिन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। जिन फिर से सिप से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है चलो हम लोग खेलने के लिए चलते हैं और क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन सिप अभी भी कुछ नहीं कहता। तो जिन कहता है क्या तुम आज रात मेरे रूम में चलना चाहोगे, मेरे पास वहाँ पर बहुत सारे टॉयज है, तो क्या तुम आ रहे हो। लेकिन सिप अभी भी जिन से कोई बात नहीं करता। तो जिन अपनी चेक्स पर फिंगर रखते हुए कहता है मैं 10 तक गिनूंगा और अगर तुम मुझसे नाराज़ होना बंद नहीं हुए तो फिर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। और यह कहकर जिन काउंटिंग करने लगता है और जैसे ही वह 10 तक काउंटिंग करने वाला होता है तभी सिर्फ उसे हाँ कह देता है। नाइट में वो लोग खेल रहे थे लेकिन सिर्फ जिन अकेला ही खेल रहा था। सिर्फ जिन से कहता भी है कि वह भी उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन जिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो सिर्फ जिन से टॉय छीन लेता है। जिन कहता है सिर्फ ये तुम क्या कर रहे हो और फिर से वह टॉय छीन कर खेलने लग जाता है। लेकिन फिर से सिर्फ उस टॉय को छीन लेता है। तो फिर जिन कहता है सिर्फ क्या कर रहे हो तुम। सिर्फ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन जिन फिर से उस टॉय को लेकर खुद ही खेलने लगता है। तो सिर्फ उस टॉय को छीनने लगता है और इस छीना झपटी में उस टॉय का एक पार्ट टूट जाता है। जिनको गुस्सा आ जाता है और वह सिप से कहता है सिप ये तुमने क्या किया और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। सिप कहता है लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मॉम भी आ जाती है और वह उनसे कहती है हे क्या चल रहा है ये सब, तुम लोग इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। जिन मॉम से कहता है सिप मेरी डोल छीन रहा था। सिप कहता है मैं तो बस इसके साथ खेलना चाहता था। जिन कहता है तो तुम मुझसे अच्छे से भी तो बात कर सकते थे। जिन कहता है मैंने की थी लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो यह सब सुनकर मॉम जिन से कहती है जिन तुम इसे क्यों नहीं खेलने दे रही। जिन कहता है ऐसा नहीं कि मॉम मैं इसे खिलाना नहीं चाहता लेकिन ये मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा। मॉम देखती है जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है तो वह सिप के कानों में कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन हमें तब तक वेट करना होगा जब तक कि जिन का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और फिर वह जिन से कहती है जिन प्लीज़ इसे भी खिलाओ। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिन सिप की तरफ देखता है लेकिन वह उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वह फिर से अकेला ही खेलने लग जाता है और सिप बस उदास हो जाता है।
नाइट में सिर्फ सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जिन उससे अभी भी नाराज़ था। तो वह जिन की तरफ घूमता है और उसे सॉरी कहता है और फिर वह भी सो जाता है। जिन को भी अभी तक नींद नहीं आई थी, तो वह सिप की तरफ घूमता है और फिर उसे हक कर लेता है। तो सिप भी जिन को हक कर लेता है और जब डैड उन दोनों को चेक करने आते हैं और वह उन दोनों की ऐसी पोजीशन देखते हैं तो वो परेशान होकर अपनी वाइफ के पास आते हैं। मॉम उन्हें परेशान देखकर उनसे पूछती है क्या कोई बात हुई है। डैड कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं है। और फिर वह मॉम से पूछते हैं वैसे वो दोनों बच्चे झगड़ा क्यों कर रहे थे। मॉम कहती है कुछ नहीं, बस वो दोनों खिलौने के लिए झगड़ा कर रहे थे। डैड मॉम से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा और वो लड़का एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। मॉम कहती है ये सब तो नॉर्मल है, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन डैड अभी भी परेशान थे और मॉम भी डैड की ये परेशानी कहीं ना कहीं भांप लेती है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन पिकिंग कर रहा था और सिर्फ बस चुपचाप बैठा जिनको देख रहा था। फिर वह उससे पूछता है आप पिकिंग क्यों कर रहे हैं। जिन कहता है मैं दूसरे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं वही डोम में रहने वाला हूँ। तो ये सुनकर सिप का चेहरा उतर जाता है। जिन भी देखता है कि सिप का चेहरा उतरा हुआ है तो उससे कहता है हे मैं अक्सर घर आते रहूँगा और तुम्हें ऐसा फेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और चाहे तो तुम मेरे अब्सेंस में मेरे रूम में सो सकते हो। लेकिन सिप जिन से बात नहीं करता। तो जिन कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। और यह कहकर जिन फिर से अपने चिक्स पर फिंगर रख लेता है और उससे कहता है मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ। और यह कहकर जिन काउंटिंग करने लगता है, लेकिन सिप वहाँ से उठकर चला जाता है। जिनको भी सिप के लिए बुरा लगता है तो वह उससे माफ़ी मांगता है। सिप आकर फिर से उन्हीं झाड़ियों में बैठ जाता है और मॉम और नैनी फिर से उसे ढूंढने लग जाते हैं। सिप वहीं बैठ जाता है और उस बच्चे को वहाँ पर नींद भी आ जाती है। जिन खड़ा होकर बस सिप का इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो सिप उससे मिलने के लिए आए, लेकिन सिप काफ़ी देर तक नहीं आता। मॉम जिन के पास आती है और उससे कहती है चलो अब हमें चलना चाहिए। जिन जाने लगता है, लेकिन वो अभी भी सिप को देख रहा था और वह उदास होकर कार में बैठ जाता है। जब भी देख लेता है सिप की वजह से जिन उदास है तो वह उसे कंसोल करने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। फिर कार रवाना हो जाती है और जिन बस खिड़की में से देखने लगता है कभी तो उसे सिप दिख जाए, लेकिन सिप उसे स्वीप करने नहीं आता और कार वहाँ से चली जाती है और यहीं पे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि गार्डन हाउस में सो रहा था, लेकिन वह एक कुत्ते की आवाज़ से उठ जाता है और जब वह अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसमें सिप के काफ़ी सारे मिस कॉल थे। जिन उन्हें इग्नोर करता है और फ़ोन को साइड में रख देता है, लेकिन वह कुत्ता अभी भी बाहर भौंक रहा था। सिप उसकी तरफ ध्यान देता है और फिर वह उठकर वहाँ से चला जाता है। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और गाइस आप लोगों को क्या लगता है वह डॉगी बाहर क्यों भौंक रहा था? क्योंकि अक्सर कहते हैं डॉगी किसी अनजान को देख कर ही भौंकते हैं। तो कौन सा अनजान शख्स जिनसे मिलने के लिए आया है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और ये एक फ्लैशबैक की कहानी थी जो मैंने इस पार्ट में ही कंप्लीट कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।